और दूसरी बात, अगर आपका आर्मेचर ओरिजिनल वाइंडिंग में अभी, तो बजाय के प्यारे भाई आप मुझसे पूछो, आप खुद ही अपने आर्मेचर से जो है ना सारा डाटा ले सकते हो। बात थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और लोग जो है ना वो मेहनत से बचते हैं। ये देखिए, ये स्लॉट है एक पुराने वाली, ये देखिए जरा। अब सिंपली मैं यहाँ से इसकी टर्नें भी ले सकता हूँ, कितनी कितनी इसमें लगी हुई थी, वाइंड हुई थी, और इनसे वायर गेज भी ले सकता हूँ। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है यदरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्मेचर रिवाइंडर। तो ले जनाब, आज की इस वीडियो में मेरे पास ये देखें, ये डिवाल्ट कंपनी का ग्राइंडर है, ये देखें आप। ठीक है जी, ये आ गई जनाब इसकी नेम प्लेट, डिवाल्ट कंपनी का 900 वाट। ठीक हो गया जी, DWE4120। ठीक है जी, डिवाल्ट का, ये देखिए। ठीक है, और मेचर इसका जनाब जल गया था, मैं और मेचर जो है ना वो बॉडी में से निकाल चुका हूँ। ये देखें आप, ये इसका पंखा वगैरह आ गया, सारा कुछ मैंने उतार लिया था। अब देखें, जो नए बंदे देख रहे हैं वीडियो, ठीक है जी, उनके लिए आज एक मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो के। सबसे पहले जब आप आर्मेचर निकालते हो पावर टूल में से, उससे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले जनाब हम देखेंगे कि किस कंपनी का पावर टूल है। अगर तो कोई चाइना का है तो उसमें तो आम फार्मूले होंगे, रेगुलर के किस्म के फार्मूले तो मैं सारे अब बता चुका हूँ, तकरीबन जेनवन भी फार्मूले सारे बता चुका हूँ। और देखना हमने ये होता है कि उस टाइम उसमें कौन सा फार्मूला है। ये देखें जनाब, सबसे पहले तो हम उसकी सबसे देखेंगे लास्ट वाली वायर। ये देखें, मैं निकाल चुका हूँ एक वायर लास्ट वाली, लेकिन हम कैसे देखेंगे कि ये देखें, ये जो इन्होंने लगाई है कलर, इसके अंदर से ये सबसे एंड वाली तार हमें नज़र आ रही है एक, ये देखें, ये जा रही हुई। इसी तरह दूसरी साइड पे भी होगी और इस साइड पे भी होगी। ये एक हमने यहाँ से इसको हीट दे के ना, तो यहाँ से बाहर निकाल लेना है। अब देखें, यहाँ से मैंने वायर को बाहर निकाला है, और ये घूम के ना यहाँ से बैक साइड से इस तरह, ये देखें, तो यहाँ पे आके जो निकल आई। अब मुझे पता चल गया जनाब कि जो हमारा ये राइट वाला पोल है ना, ठीक है, राइट वाले पोल के हमारे कनेक्शन जो है ना वो लेफ़्ट वाले पोल की राइट वाले स्लॉट पे जा रहे हैं। ठीक है, राइट वाले के कनेक्शन जो है लेफ़्ट वाले पोल के राइट वाले स्लॉट के सामने जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी रोटेशन तो क्लॉकवाइज निकल आई। ठीक है, और ये फार्मूला भी जो है ना आम पावर टूल चाइना वाले भी यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह जब इसको बनाने लगता हूँ भी तो आपको दिखाता हूँ कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सर जी हम इसका फार्मूला देखेंगे क्या है। अगर आपको कॉपी पे से बनाना चाहते हैं डायग्राम तो बना सकते हैं, नहीं तो इसकी पिक्चर बना लिया करें इस तरह, वो आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसके दो पोल यहाँ पे हैं, ये देखें आप, एक इसका ये पोल है और एक इसका ये पोल है। अब ये जिसके दो पोल नज़र आ रहे हैं, और ये देखें कि ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पोल है, इसके जो है ना सामने ये अंदर इसका पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे ये जनाब ख़त्म हुआ है, इसका मतलब यहीं से ये शुरू होगा, यहाँ पे इसका एंड कनेक्शन आएगा हाफ कॉइल का, क्योंकि हाफ कॉइल है, और यहाँ पे आके फिर इसका हाफ कॉइल का कनेक्शन इस पॉइंट पे दो पे लग जाएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला जनाब अभी सबसे पहले जब इस तरह बेचन निकालें तो सबसे पहले इसकी लास्ट वाली वायर चेक की, आपको फार्मूला समझ में आ गया। फिर जनाब देखिए, ये जो वारी वाली है, ये इस ब्लेड की मदद से आपने जनाब जहाँ से दोनों साइडों से इसे कट कर लेना है। ठीक है, दोनों साइडों से आपने इसे कट कर लेना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, मैंने इसको 3 साइड से कट किया है। एक ये देखें आप, पंखे वाली साइड से, एक कम्यूटेटर वाली साइड से, और कम्यूटेटर के पीछे से। इस तरह जनाब आपने इसको 3 जगह से जो है ना वो कट कर लेना है। ठीक, इसकी मदद से इसको पीछे से जो है ना निकाल देना। ये देखें, आपका पीछे वाला हिस्सा तो ईजीली उतर जाएगा, क्योंकि ये पहले काफ़ी हीट हो चुका था, इसलिए ज़्यादा हीट देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देखो कि पहले जो है ना हीट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ये देखें, इसलिए ये इजीली जो है ना निकल गया। नहीं तो इसे हीट देनी पड़ती है, तो आप जो है ना इस तरह का ब्रो लैंप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैं यूज़ करता हूँ LPG गैस के साथ। ठीक है, इसकी मदद से इसे हीट दें और इसे खाली करें। तो मैं इंशाल्लाह अब इसको मुकम्मल तौर पे खाली करके तो फिर आपको इसका फार्मूला जो है ना वो चेक करवाता हूँ, क्योंकि अगर पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाऊंगा हर एक चीज़ की तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, और इतनी लंबी वीडियो को देखता भी नहीं। ले जनाब देखें आपके, मैंने जो है ना ये बेंच वाइस पर रख के इसके सारे जो है ना ये अंदर से स्लॉट जो है ना वो खाली कर लिए। अब खाली सर किस की मदद से किए हैं, ये देखें, ये स्टील रॉड है। ठीक है जी, ये स्टील रॉड को ईजिली आप ये देखें स्लॉट के अंदर बहुत लूज़ है,
ऐसे रखेंगे और ऊपर से हैमर के साथ जो है ना वो आप चोट कराएंगे तो ये आराम से जो है ना इजीली सारे सलाटें बाहर आ जाएगी। अगर ये पहले हीट अप हुआ तो इजीली बाहर आएंगी, नहीं तो आपको बाद दफ़ा हीट जो है ना ब्लो लैम्प से देनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए आप ज़बरदस्त तरीके से खाली हो गया और मिक्सर हमारा। अब अंदर जो हल्का फुल्का रह गया ना हमारा पेपर वगैरह या वारिस वगैरह, वो ये ब्लेड लेके सिंपल इसकी मदद से इसको जो है ना वो साफ़ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, वो साफ़ हो जाएगा। ले जनाब पुरानी स्लॉट को मैंने जो है ना इसकी टर्नें भी गिन ली हैं और इसका जो वायर गेज है ना वो भी निकाल लिया है। ये देखें जी, इसका 27 नंबर तार निकली है और 67 टन इसकी ना पर स्लॉट निकली है। अब 67 का तो कोई हिसाब नहीं बनता, इसलिए हम 17 जो टन डालेंगे ना तो टोटल 68 टन बन जाएंगे इसमें। ठीक है, 1 टन बढ़ जाएगी नो प्रॉब्लम, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और अगर वायर गेज में कमी बेशी करनी हो तो उसमें देखेंगे हम कि अपनी सलाटों की गुंजाइश कितनी है। तो इसकी माशाल्लाह सलाट जो है ना वो बेहतरीन है, बड़ी बड़ी हैं, इसलिए जो वायर गेज निकला था हम वही यूज़ करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सलाटें तंग होती हैं, कंपनी ने जिस वायर गेज पे से रिवाइंड कर दिया होता है, दोबारा उस वायर गेज पे हम रिवाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है ना अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए हम 1 नंबर डाउन करके उसमें टर्न एक जो है ना 1 2 बढ़ा देते हैं। तो इसमें चूँकि ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी गुंजाइश पहले ही काफ़ी थी। ठीक है जी, ये देखें। अब कंप्यूटर की करते हैं जनाब सफाई और आपको चेक करवाते हैं कि कंप्यूटर की सफाई कैसे करनी है। सबसे पहले तो जनाब इसे हम दें, ये देखें मैंने ये एक छोटा लैंप मंगवाया हुआ, आप भी ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हो, ये सिर्फ कंप्यूटर की सफाई के लिए। अब जनाब इसकी देखें हेल्प से हम इसे पहले गर्म करेंगे, ये देखें। ठीक है जी, अच्छी तरह इतना हिस्सा इसका गर्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये लेके जनाब छोटा चाकू और इसकी मदद से जनाब ये सारा हिस्सा पीछे से ना खाली करेंगे। जब ये अच्छी तरह पीछे से खाली हो जाएगा फिर जो ऊपर से पॉइंट है जी हम ऐसे उठा लेंगे आराम से। ये देखें, ये देखें इस तरह, ये ठीक हो गया। हल्का सामने से थोड़ा जोर लगा के प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट जो है ना वो उखड़ते जाएंगे। ले जनाब आर्मेचर जो है ना मेरा मुकम्मल तौर पर रेडी टू रिवाइंड हो गया, आप देखो। ठीक है, कम्यूटेटर को जनाब क्या किया था, ये देखिए पॉइंट उठा के अच्छी तरह पहले इसे रेगमार लगाया सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ़ करके जनाब। ठीक है जी, फिर इसके दरमियान में जो है ना ये ब्लेड, ये देखिए ये ब्लेड को आगे से बारीक किया हुआ। ठीक है जी, इसकी मदद से जनाब इसने इस तरह इसको आपने सफाई करनी है और तब तक सफाई करनी जब तक नीचे से वाइट नज़र आना शुरू हो जाए। जब ब्लैक है तो इसका मतलब है ख़राब है, अच्छे तरीके से साफ़ करें। फाइबर या बैकवर्ड जब तक वाइट ना हो जाए तब तक आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, तो ये देखें जनाब अच्छे तरीके से इसकी सफाई होगी, या पॉइंट भी अच्छी तरीके से जो है ना वो निकल आए। ठीक है ना सारे। तो अब इंशाल्लाह ये देखें जो फाइबर की वाशर यहाँ पे आपने लाजमी लगानी है। अगर इसकी ओरिजिनल वाली बात जब टूट जाती है तो जो फाइबर वाशर जो है ना रिवाइंडिंग वाली दुकानों से मिल जाती है, जहाँ से जो पंखों वगैरह का सामान मिलेगा इलेक्ट्रिक शॉप से जो ना मिल जाती है। तो वह ये देखें मैंने 2 फाइबर की वाशर यहाँ पे लगा ली हैं। तो अब इंशाल्लाह वो पेपर सामने पड़ा है, पेपर काटेंगे और उसकी रिवाइंडिंग शुरू करेंगे।